सरबजीत सिंह 6 सरबजीत सिंह 5 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं पर 2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं दिग्विजय सिंह। कुलदीप अगली गेंद लेकर तैयार, सामने दिग्विजय। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी। हल्के हाथ से खेला, जहां पर इस बार काफी बाहर ये फेंकी हुई बॉल ऑब्वियसली बाहर। हेलो हेलो, अब ऐसे कर दो, यहाँ तो आ जाए फिर ना आवे। अरे राजन कुछ था उस वाले में, इसमें बैंक को मार दिया था, इस बार ये काफी शानदार शॉट, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फ्लिक कर दिया है 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार ये शॉट आता हुआ। इस बार गेंद को मोड़ा है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। इस बार ये काफी अच्छा शॉट सीधे खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद। गौरव के रूप में गेंद को जब तक फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। दो ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बिना किसी विकेट के सांगवान लेजेंड्स का स्कोर। और इस बार मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। गौरव क्या रोक पाएंगे? गेंद को रोक लिया है, लेकिन इस बीच दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी अच्छे टच में दिखाई देते हुए दोनों ही बल्लेबाज। ये टूर्नामेंट अपने आखिरी चरण की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। और इस बार ताकतवर शॉट विडाउ के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए।
बहुत ही शानदार ताकतवर शॉट दिग्विजय सिंह के बल्ले से आता हुआ। इस बार काफी अच्छी बॉल अपील कर रहे हैं, लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। संदीप अगली गेंद लेकर तैयार, और इस बार एक और बार अच्छा शॉट, लेकिन इस बार दूरी प्राप्त नहीं की। और इस बार हवा में है गेंद, फील्डर उसके नीचे, दो फील्डर नीचे, और कैच छूटता हुआ। खिलाड़ी ने एक दूसरे की ओर देखा ही नहीं, बस ऊपर देख रहे थे। एक आसान सा मौका गवाती हुई बिट चैलेंजर्स की टीम। खिलाड़ियों में संयम नहीं देखा गया, एक दूसरे को देखकर नहीं भागे। एक खिलाड़ी को कॉल करनी चाहिए थी। और इस बार ताकतवर शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर कप्तान सुरजीत पुंडिर के द्वारा, बहुत ही ताकतवर शॉट था। और पड़ने के बाद अचानक से गेंद उठ गई, लेकिन फिर भी बड़ी सावधानी से गेंद को रोका। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कुलदीप अगला ओवर लेकर आते हुए, और एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। बिल्कुल सीधा सा कैच था, आगे बढ़कर निकल कर मारना चाहते थे, लेकिन जैसे ही शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद देखी, हल्के हाथ से पुश किया था, गेंद गई थी फॉलो थ्रो में कुलदीप के पास। एक बार को पूरी तरह से गेंद हाथ में आ गई थी, लेकिन छिटक गई। दोनों ही अलग अलग बल्लेबाजों का कैच छूटता हुआ। पिछले ओवर में जहां दिग्विजय सिंह का कैच छूटा था, वहीं पर सरबजीत सिंह का कैच छूटता हुआ। हल्के हाथ से खेला गया शॉट, कवर पर गोपाल, गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं।
और इस बार अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग की दिशा में सचिन के द्वारा, बहुत ही शानदार फील्डिंग। सरबजीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के। और इस बार वाइट गेंद का इशारा, अतिरिक्त रन मिलते हुए पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद छोड़ा सरबजीत सिंह ने। अगली गेंद लेकर तैयार, और इस बार बहुत ही शानदार कैच लेते हुए, बहुत ही शानदार उम्दा कैच। गोपाल छा गए, गोपाल इस कैच को लेकर। और एम्पायर ने थर्ड एम्पायर की ओर डिसीजन भेजा है निर्णय को देखने के लिए, क्या ये फेयर कैच है, क्या कैच लेते वक्त गेंद जमीन से तो नहीं टकराई। अगले बल्लेबाज के रूप में अमित गौर आए हैं, सामने कुलदीप। और हल्के हाथ से खेला है मिड डाउन की दिशा में, नॉन स्ट्राइक पर खड़े बैट्समैन के पैर में लगकर गेंद वहीं रुक गई। और इस बार अपील की जा रही है, बिल्कुल सामने पाए गए हैं। एक और आउट, अमित गौर आए और अमित गौर चलते हुए डगआउट की ओर। कुलदीप ने बहुत ही तगड़ा काम कर दिया है अपनी टीम के लिए।
और इस मुकाबले का रोमांच बढ़ता हुआ। कुलदीप ने एकदम तहलका मचा दिया है ग्राउंड में। बहुत ही शानदार ये ओवर घटित हुआ उनका, जिसमें उन्होंने 2 बड़े विकेट सरबजीत सिंह और अमित गौर का निकाला। और बहुत ही शानदार ये गेंद, पिछले ओवर में बहुत ही शानदार 2 विकेट गिरे, जहां पर सरबजीत सिंह का कैच लिया गोपाल ने बहुत ही शानदार कवर पर, और वहीं पर अमित गौर का दूसरी ही गेंद पर बहुत ही शानदार कैच लपका हृदय पुंडे ने, कीपर ने। और हल्के हाथ से खेला है, स्क्वायर की दिशा में रनआउट का चांस हो सकता है, और वापस और थर्ड एम्पायर की ओर इशारा करते हुए ग्राउंड एम्पायर। जी हाँ, ये देखना होगा क्या चल रहा है। बहुत ही शानदार ढंग से इस पूरे मैच में शिकंजा कस लिया है बिट चैलेंजर्स ने। बहुत ही करीबी मामला ये, बहुत ही ज्यादा करीबी मामला। सभी एंगल से देखा जा रहा है इस गेंद को। पूरी तरह से ये मैच फंसता हुआ। और आउट का डिसीजन आता हुआ कप्तान मसूद जफर अमीनी लौटते हुए डगआउट में। 31 रन के कुलयोग पर तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। गेंद को खेलते ही निकल पड़े थे दिग्विजय, लेकिन जैसे ही फील्डर के हाथ में गेंद देगी अपनी क्रीज में सुरक्षित लौटे। वहीं पर मसूद जफर अमीनी अपनी क्रीज में नहीं लौट पाए सुरक्षित, और एक रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ सांगवान लेजेंड्स का। मुसीबत में सांगवान लेजेंड्स। और मैं तो ये कहूंगा सबसे बुरा आउट होना क्रिकेट में रन आउट माना जाता है। भागेंद्र सिंह आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। और पूरी तरह से एकजुट होकर इस खेल में कुछ अलग ही रंग दिखाती हुई बिट चैलेंजर्स। ये अक्सर देखा गया है कि इनकी पिछला जो मैच हुआ था उसमें भी शानदार शुरुआत रही थी, बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी बॉल के द्वारा। लेकिन क्या इस मैच में ये जो शुरुआत हुई है उसको बरकरार रख पाते हैं बिट चैलेंजर्स के खिलाड़ी? अभी भी बीच मैदान पर दिग्विजय सिंह मौजूद। अच्छी गेंद, सीधा खेला मिड ऑन की दिशा में, जहां पर गौरव मौजूद। गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। 4 बॉलों में अब तक कोई भी रन नहीं आया है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए संदीप यादव।
और इस बार खेला है पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। बहुत ही शानदार ये शॉट, फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला, गेंद निकल गई पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। दिग्विजय सिंह के बल्ले से आता हुआ ये एक और चौका। इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया शॉट, हल्की सी मिस फील्ड हुई, इस भी तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति 5 ओवर में 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सांगवान लेजेंड्स का स्कोर। करिश्माई बॉलिंग करते हुए कुलदीप यहां पर, दोनों ही ओपनर गेंदबाज बहुत ही शानदार बॉलिंग की है। अगली गेंद लेकर तैयार कुलदीप, सामने दिग्विजय, और इस बार अपील की जा रही है, कोई भी प्रभाव नहीं। और इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला गया ये शॉट, फील्डर मौजूद और लेग एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की ओर इशारा किया है। क्या ये गेंद नो बॉल तो नहीं, हाइट की नो बॉल तो नहीं, थर्ड एम्पायर की ओर डिसीजन पेश किया है। और इस बार अपील की जा रही है, कोई भी प्रभाव नहीं एम्पायर पर।
और इस बार पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, किसी भी रन की संभावना को खत्म किया। और इस बार खेल दिया शॉट, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग यहां पर सुधीर शर्मा की, शॉट मिड विकेट पर बहुत ही शानदार फील्डिंग, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए। 6 ओवर की समाप्ति, 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी कीपिंग हृदय पुंडर के द्वारा, जी जान लगा दे रहे हैं बिट चैलेंजर्स के। और इस बार एक और विकेट आता हुआ आकाश ने बोल्ड कर दिया है भागेंद्र सिंह को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए बिट चैलेंजर्स के गेंदबाज। अगली गेंद लेकर तैयार सामने दिग्विजय सिंह।
और इस बार हल्के हाथ से स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को मोड़ा, जहां पर फील्डर मौजूद कुलदीप के रूप में गेंद को फील्ड किया। तब तक दौड़कर एक रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। राहुल सिंह इस मैच में कठिन परिस्थितियों में आए हैं बैटिंग के लिए, देखना होगा। और काफी अच्छी गेंदबाजी आकाश के द्वारा। अपने पहले ही ओवर में विकेट ले लिया है आकाश ने। अगर इस मैच को दोनों ही टीमें बड़े अंतर से जीत लेती हैं तो अभी भी संभावना है इस मैच में। और वाइड गेंद का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। दोनों ही टीमों की संभावनाएं अभी भी हैं अगर वो इस मैच को बड़े अंतर से जीतती हैं तो। अच्छी बॉल कवर्स की दिशा में खेला, सुधीर शर्मा वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर सांगवान लेजेंड्स का स्कोर। सुरजीत पुंडिर ओवर लेकर आते हुए फील्ड को सजाते हुए कप्तान आए हैं बॉलिंग के लिए। काफी अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा है इस पूरे ही टूर्नामेंट में। 8वां ओवर लेकर आए हैं, अपना पहला और पारी का 8वां ओवर क्वार्ट्स एंड से। वाइड गेंद का इशारा आता हुआ, पहली ही गेंद वाइड डाली। अब तक इस इनिंग में काफी वाइडें डाल चुके हैं गेंदबाज। अगली गेंद लेकर तैयार, सामने दिग्विजय सिंह। अच्छी बॉल हल्के हाथ से खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, रन आउट का चांस बन सकता था लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंचे। ऐसे रनों से बचना होगा। पहले ही रन आउट के रूप में एक विकेट जा चुका है, गिर चुका है। अच्छी गेंद, पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, गौरव के रूप, आकाश के रूप में। इस बीच दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। काफी अच्छी रन बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। और इस बार खेला है, थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद, सिर्फ एक रन मिल पाएगा।
इस बार मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट, क्षमा कीजिए, थर्ड मैन की दिशा में खेला गया शॉट था, फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़कर 1 रन लिया। ओवर की समाप्ति 8 ओवर में 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा ये ओवर रहा, लगातार अच्छी गेंदबाजी बिट चैलेंजर्स के खिलाड़ियों के द्वारा, पूरी मेहनत मशक्कत करते हुए इस मैच के लिए। आकाश सामने दिग्विजय सिंह, अच्छी पटकी हुई गेंद थी, इसको लेग दिशा की ओर मोड़ दिया है गेंद को, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हल्की पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उसको गेंद को पुल कर दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए इस बाउंड्री के साथ इस बार काफी और बिल्कुल सामने पाए गए, पैड लाइन पर फेंकी हुई गेंद थी और फ्लिक करना चाहते थे उस गेंद को, सीधी जाकर पैड से टकराई, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए दिग्विजय सिंह और आउट करार दिया एम्पायर अंकुर स्वराज जी।
और इस बार अपील की जा रही है, एक और विकेट का पतन होता हुआ, 7वें विकेट का पतन होता हुआ 51 के कुल योग पर। तू चल में आया इस राह में सभी सांगवान लेजेंड्स के खिलाड़ी एक तरीके से विकेट फेंक कर आ रहे हैं। सौंदर्य मुकाबला चलता हुआ। इस मैच में भरपूर रोमांच आता हुआ। और इस बार पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस बार बहुत ही शानदार बॉल, और इस गेंद में भी थर्ड एम्पायर आते हुए इस मैच में काफी मशक्कत करनी पड़ी है थर्ड एम्पायर को। क्या क्रीज के बाहर पाए गए हैं खिलाड़ी, देखना होगा। थर्ड एम्पायर की ओर ये इशारा जाता हुआ। आउट का इशारा आता हुआ, गेंद बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग हृदय पुंडिर के द्वारा, बहुत ही पैनी नजर शॉट खेलकर क्रीज में वापस नहीं लौटे थे बल्लेबाज, और इसी का फायदा उठाया हृदय पुंडिर ने, रन आउट कर दिया वहां पर। बावन रन के कुल योग पर 8वां विकेट गिरता हुआ सांगवान लेजेंड्स का। नॉर्मल है वाइट वाली डॉक्टर टेप अच्छी बॉल, और यहां पर क्या एस था।
बॉलर के भाव को देखकर तो लग रहा था कि कैच छूट गया है हृदय पुंडर से, नीचे जमीन में टच हो गया था। गेंद पूरी तरह से कैरी नहीं हुई कीपर के ग्लव्स में। ये कुछ अलग ही अंदाज में चलता हुआ ये मैच, पूरी तरह से गेंदबाजों के फेवर में जाता हुआ ये मैच। अगली बॉल लेकर तैयार सुरजीत पुंडेर, और हल्के हाथ से खेला गेंदबाजी की दिशा में। कोई रन नहीं इस बॉल पर भी। दस ओवर की समाप्ति, 52 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आया मात्र 1 रन। ड्रिंक्स के बाद का ये खेल शुरू होता हुआ 10 ओवर में 52 रन बनाए हैं और 8 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं सांगवान लेजेंड्स ने। मात्र 2 विकेट शेष बचे हैं और उनके पुछल्ले बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। और इस बार काफी अच्छी शानदार ये गेंद फेंकी हुई, हल्के हाथ से खेला कवर्स की दिशा में, जहां पर सुधीर शर्मा मुस्तैद गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के। और काफी अच्छी गेंद आकाश के द्वारा। आकाश छा गए इस मैच में। और हल्के हाथ से खेला गया शॉट मिड ऑफ पर, डीप मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद कप्तान सुरजीत पुंडेर के रूप में गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और बिल्कुल सामने फेंकी हुई ये गेंद थी, सफल करके आए थे। अपील कर रहे थे कि सामने लगी है गेंद, लेकिन अनुभवी एम्पायर ने नकारा। और इस बार शानदार गेंद हल्के हाथ से बैक फुटवर्क जाकर खेला बॉलर की दिशा में। और यहां पर बोल्ट कर दिया गया है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी आकाश के द्वारा, और इसी के साथ आकाश के 5 विकेट पूरे होते हुए 53 के कुल योग पर लगने वाला यह नवा झटका सांगवान लेजेंड्स को ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। पूरी टीम आ रहे हैं, जा रहे हैं।
बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए बिट चैलेंजर्स के गेंदबाज, जहां पर T20 मुकाबलों को देखा जाता है। इस बीच बहुत ही शानदार ये बॉल। मैं बता रहा था कि T20 फॉर्मेट को छक्के और चौकों के लिए जाना जाता है, लेकिन बिट चैलेंजर्स के गेंदबाजों ने इस मैच को टेस्ट मैच बना दिया है। रनों के लिए एकदम तरसा सा दिया है सांगवान लेजेंड्स को। एक एक रन के लिए जद्दोजहद करती हुई टीम। अगली गेंद लेकर तैयार, और इस बार अच्छी बॉल। कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, और इस बार गेंद को उठाया है, फील्डर नीचे है, और एक बहुत ही शानदार कैच। और इसी कैच के साथ पारी का अंत होता हुआ सांगवान लेजेंड्स का 53 रन के कुल योग पर 10वां झटका लगता हो। बहुत ही उम्दा कैच लेते हुए वहां पर। ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं हुआ है इस टूर्नामेंट में। बहुत ही शानदार उम्दा गेंदबाजी। 11.3 ओवर में टीम को वापस भेज दिया है। और पूरी तरह से बॉलर्स का रहा यह मैच, जहां पर आकाश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके इस मैच में, और शुरुआत दिलाई थी कुलदीप ने। एक ही लेजेंड्स के कप्तान ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, और पूरी ही टीम 53 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और दूसरी इनिंग के लिए बीच मैदान पर आ चुके हैं सलामी बल्लेबाज बिट चैलेंजर्स के गोपाल और आकाश, और गोपाल के रूप में सलामी बल्लेबाज आते हुए। और इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस को आप तक पहुंचाया जा रहा है सेट स्पोर्ट्स टीवी चैनल के माध्यम से। यूट्यूब पर आप इन सभी मैचों का आनंद ले सकते हैं लाइव। और मैं कृष्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मैच में। पुनः दूसरी इनिंग्स का खेल कुछ ही क्षणों में शुरू होने को है, और ये टूर्नामेंट अपने अंतिम चरणों में जाता हुआ मैं आपको बता दूं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में दैनिक जागरण की ओर से एक विशेष उपहार, जो खिलाड़ी सर्वोच्च योगदान देगा इस टूर्नामेंट में, चाहे वो अपनी गेंद से हो, चाहे बल्ले से हो, चाहे फील्डिंग से हो, किसी से भी हो, सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा, उसको दी जाएगी होंडा की बहुत ही शानदार गाड़ी होंडा साइन 100। और इसी बीच दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए 54 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद, और पहली गेंद को खेल दिया कवर, और एक्स्ट्रा कवर के बाहर जा रही है गेंद 4 रनों के लिए। शानदार शुरुआत कर दी है आकाश ने, लाजवाब शुरुआत। पहली गेंद पर 4 रन आते हुए आज आकाश का बहुत ही शानदार दिन रहा है। पहले गेंदबाजी से जौहर दिखाए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, और अब पहली गेंद पर चौका लगा दिया है। अगली गेंद लेकर तैयार बॉलर, प्रवीण कुमार। अगली गेंद लेकर तैयार, और एक और शानदार शॉट, इस बार कवर्स के ऊपर से, और वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन कैच छूट गया। अगर इस मैच को जीतना है तो कैच जरूर पकड़ने होंगे। आज काफी अच्छी मदद मिल रही है इस विकेट से। अच्छी फील्डिंग सजाई थी वहां पर कप्तान ने, लेकिन कैच छूटता हुआ। और इस बार बहुत ही शानदार शॉट, पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया है गोपाल ने।
बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए बॉल जाती हुई। नहीं बोल गोपाल, अगली गेंद लेकर तैयार, सामने गोपाल, और इस बार बहुत ही शानदार बॉल, बहुत ही उम्दा बॉल, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, मारना चाहते थे उसको, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 4 गेंदों में अब तक 11 रन आ चुके हैं। प्रवीण कुमार अगली गेंद लेकर तैयार, और वाइट गेंद का इशारा आता हुआ एम्पायर अंकुर सारस्वत जी के द्वारा। बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग की है इस पूरे ही टूर्नामेंट में। पड़ने के बाद काफी ज्यादा बाहर जा रही थी गेंद, उसे छोड़ा क्योंकि पता था कि गेंद वाइड होने वाली है। इस बार काफी अच्छी बॉल, आगे निकलकर मारना चाहते थे और काफी अच्छी गेंद, बल्लेबाज को क्रीज से बाहर निकलता देख गेंद को पीछे खींचा, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी। अगली बॉल लेकर तैयार, और इस बार खेला हुआ शॉट, कवर और एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बिट्स चैलेंजर्स का स्कोर। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो एक लक्ष्य दिया गया है 8.2 ओवर में, अगर इस लक्ष्य को पा लेते हैं बिट्स चैलेंजर्स के खिलाड़ी तो सेमीफाइनल के रास्ते उनके लिए खुल जाएंगे। अब आए हैं कप्तान मसूद जफर अमीनी। महुआ समा कीजिए, क्वार्सी एंड से शुरुआत करेंगे अपनी बॉलिंग की। अपने बॉलर ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार मसूद अमीनी, और वाइट गेंद का इशारा आता हुआ, पहली ही गेंद वाइट गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, छोड़ा, पता था वाइट गेंद है निश्चित तौर पर। और इस बार बहुत ही शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक टिप्पा खाकर गई गेंद, 4 रनों के लिए। आकाश के बल्ले से आता हुआ एक और शानदार चौका। इस 4 रन के साथ 21 रन कुल योग होता हुआ रनों का। अगली गेंद लेकर तैयार, और इस बार कवर्स की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छे ढंग से गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। और इस बार बहुत ही शानदार ये शॉट, एक और बाउंड्री आती हुई आकाश के बल्ले से, हल्की शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी गई थी मसूद अमीनी द्वारा, जिसे भांप लिया था पहले ही और बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को मोड़ दिया था 4 रनों के लिए। अगली गेंद के लिए तैयार, और हल्के हाथ से खेला पॉइंट की दिशा में, जहां पर फील्डर मौजूद दिग्विजय सिंह के रूप में गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इस बीच दौड़कर एक रन भी पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, दोनों ही बल्लेबाज
और हल्के हाथ से खेला, बहुत ही ज्यादा फाइन खेला है। फील्डर उसके पीछे, गेंद को नहीं रोक पाएंगे। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर आती हुई एक और 4 रन, ये बहुत ही शानदार ये 4 रन। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही ज्यादा फाइन खेला था। फील्डर उसके पीछे थे, रोक नहीं पाए गेंद को और हल्के हाथ से खेला है पॉइंट की दिशा में। और शानदार एफर्ट वहां पर, अच्छी फील्डिंग दिग्विजय सिंह के द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति, 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। दैनिक जागरण प्रीमियर लीग का यह 18वां मुकाबला चलता हुआ और संभवतः अपने आखिरी चरण की ओर ये बढ़ चला है। एएसए के महुआ खेड़ा ग्राउंड पर ये सभी मुकाबले खेले जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है दैनिक जागरण परिवार की ओर से ये, जिसमें 30 वर्ष से ज्यादा के खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला है। इस स्तर का ये पहला टूर्नामेंट है अलीगढ़ मंडल का, जिसको दैनिक जागरण परिवार करा रहा है। दिग्विजय सिंह आए हैं नए बॉलर के रूप में और सामने है गोपाल। और इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद को खेला है 6 रनों के लिए। बहुत ही ताकतवर ये शॉट, हल्की शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी और उसको पीछे हटकर बैकफुट पर जाकर खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक 107 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता यहां से जीत के लिए। शानदार ये मुकाबला चलता हुआ, पूरी तरह से बॉलरों ने इस मैच में पकड़ बनाई थी पहली इनिंग्स में। अगली गेंद लेकर तैयार दिग्विजय सिंह और एक और बार गेंद को उड़ाया है। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का आता हुआ। इन 6 रनों के साथ ही 43 रन का स्कोर हो गया है बिट चैलेंजर्स का। एक और बहुत ही लाजवाब छक्का आता हुआ ये। अब यहां से जीतने के लिए 105 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। 3 लगातार बहुत ही शानदार छक्के लगाए हैं गोपाल ने। अगली गेंद लेकर तैयार दिग्विजय सिंह, सामने गोपाल। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, सिर्फ 1 रन दौड़कर पूरा किया। अब आकाश है स्ट्राइक पर और इस बार खेला है मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
और इसी के साथ बिट चैलेंजर्स ने यह मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम कर लिया है। 2.5 ओवर में ही इस रन को चेज कर लिया है। बहुत ही शानदार उम्दा जीत ये। पहले बॉल से बहुत ही